क्या आप जानते हैं कि वो कौन-सी औरतें हैं जो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ही मकबूल और बहुत ही महबूब होती हैं? दुनिया की नज़र में वो एक आम सी औरत होती है। आपने भी उसे देखा होगा, शायद आप रोज़ उसे देखते होंगे। एक ऐसी औरत जो सुबह से लेकर शाम तक अपने घर की तमाम ज़िम्मेदारियाँ निभाती है, बच्चों की परवरिश करती है और सुबह से लेकर शाम तक एक मशीन की तरह काम करती रहती है। और वो हर बुरा वक़्त मुस्कुरा कर गुज़ार देती है और हर ताने-तिश्ने सुनने के बाद भी वो खामोश हो जाती है, लेकिन उसकी खामोशी उसका हौसला होता है, उसकी कमज़ोरी नहीं होती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस खामोश औरत के अंदर खामोशी का एक ऐसा तूफ़ान होता है, जो बाहर की दुनिया को कभी नज़र ही नहीं आता, जिसकी आहट कभी बाहर की दुनिया को महसूस हो ही नहीं पाती। लेकिन जब आप गौर से देखें, तो आपको महसूस होगा कि उसकी मुस्कुराहट के पीछे किस कदर जज़्बाती थकान, किस कदर तन्हाई और किस कदर कुर्बानियाँ छुपी हुई हैं। वो ओवरथिंकिंग की एक ऐसी ज़ंजीर पर चलती है जिस पर कोई दूसरा कदम भी नहीं रख सकता। वो दिन भर दूसरों के लिए ढाल बनी रहती है, सबके लिए मजबूत खड़ी रहती है, जैसे उससे कभी रोना आता ही नहीं है। लेकिन जब दिन ढल जाता है और रात का आखिरी पहर शुरू होता है, जब पूरी दुनिया एक गहरी नींद की आगोश में चली जाती है, जब एक अजीब सी तन्हाई इस दुनिया को अपनी लपेट में ले लेती है, तब उस औरत का असली चेहरा सामने आता है। तब वो चुपके से उठती है और अपनी थकन को तस्लीम करती है, लेकिन फिर भी वो किसी इंसान के सामने नहीं रोती, किसी इंसान से शिकवा नहीं करती। वो चुपके से अपने रब के सामने बैठ जाती है और अपने तमाम तर एहसासात, तमाम तर महरूमियाँ, तमाम तर शिकायतें अपने रब के सामने पेश करती है। और उस अंधेरी रात में उसकी खामोश सिसकियाँ, उसकी खामोश दुआएं और उसकी ऐसी सरगोशियाँ जो शायद कभी लफ्ज़ों में भी ना ढल पाएँ, और उसके बहते हुए आंसू, ये सब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला सुनता है और देखता है। लोग समझते हैं कि वो अकेली औरत है, लेकिन उस वक़्त में कायनात का रब, कायनात का मालिक उसका साथी बन जाता है। और जो आँसू अल्लाह ताला की बारगाह में गिराए जाएँ, यकीन जानिए कि वो कभी भी रायगा नहीं जाते। अल्लाह ताला उसके हर आँसू का हिसाब रखता है और उसके सब्र को कभी ज़ाया नहीं होने देता। क्या आपने कभी सोचा है कि औरत के इन खामोश आँसुओं में इतनी तासीर क्यों है? उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको हज़रत हाजरा के वाक़ये में मिलेगी। जब सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों में उन्हें सख्त आज़माइश का सामना था, तो उन्होंने किसी आदमी के सामने, किसी इंसान के सामने बेबसी से हाथ नहीं फैलाए। उन्होंने अपने रब पर तवक्कल किया और ऐसा तवक्कल किया कि आने वाली दुनिया, रहती दुनिया तक इस एक अमल को हज के एक लाज़मी रुकन का नाम दे दिया गया, जिसके बगैर आपका हज मुकम्मल नहीं हो सकता। कुरान हमें याद करवाता है कि सब्र करो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। लेकिन यहाँ एक और बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हर खामोशी कभी भी सब्र नहीं होती। एनएलपी में एक क्वाड्रेंट है, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। और आजकल के दौर में हमारी बहुत सारी बच्चियाँ इस तकलीफ से गुजर रही होती हैं। बतौर लाइफ कोच मैं हमेशा अपने क्लाइंट को एक बात समझाती हूँ कि खामोश हो जाना, अपने दुख तकलीफ को छुपा लेना, अपने गुस्से को दबा लेना, ये हर दफ़ा सब्र नहीं होता। कभी-कभी ये हमारे नफ्स पे भी ज़ुल्म हो जाता है और बाज़ औक़ात यही दबे हुए एहसासात आगे चलकर डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, ओवरथिंकिंग की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। हमारे माशरे में बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जिन्हें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि अच्छी बेटियाँ हमेशा और हर हाल में खुश रहती हैं, कभी गिला नहीं करती। और ये वो औरतें होती हैं जो फिर बर्दाश्त करती रहती हैं और ज़ुल्म की चक्की में पिसती रहती हैं, जो अपना ख़्याल रखना छोड़ देती हैं, जो अपने एहसासात का गला घोंटकर उन्हें मार देती हैं, जिसकी खुद की कोई लाइफ़ नहीं है, जिसका खुद का कोई एहसास नहीं है, जिसकी खुद की कोई ज़िंदगी ही नहीं है, कोई मर्ज़ी ही नहीं है। और आहिस्ता-आहिस्ता एक वक़्त वो आता है जब वो अंदर से मर चुकी होती है। इस्लाम हमें सिर्फ़ दूसरों के हुकूक अदा करना नहीं सिखाता, बल्कि अपनी ज़ात के हक़ का शऊर भी देता है। और सही बुखारी की एक हदीस है कि तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक है, इसलिए रिश्तों को ज़रूर निभाएं, लेकिन अपनी ज़हनी सेहत, इमोशनल वेल-बीइंग और इज़्ज़त नफ्स पर कभी नहीं। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मोहब्बत, इज़्ज़त और एहतराम के साथ अपनी बाउंड्रीज़ को वाज़ेह करना भी सीखें। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ जवाब देना भी सीखें, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ इनकार करना भी सीखें। असल ताकत कभी भी ये नहीं है कि इंसान हमेशा खामोश रहे, बल्कि असल ताकत ये है कि इंसान अपने दर्द को दुआ में, अल्लाह ताला से ताल्लुक में और हीलिंग में बदले। जब एक औरत रात के आखिरी पहर में अपनी थकन को नज़रअंदाज करके अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगती, जब वो अल्लाह ताला के सामने इल्तिजा करती है कि या अल्लाह मैं तो थक चुकी हूँ, लेकिन तू ही मेरा कारसाज है, तो ये वो वक्त होता है जब उसका ताल्लुक अल्लाह ताला से मजबूत होता है।
और जब वो इन तमाम चीज़ों को हरा देती है, कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी ऐसी औरत के करीब कभी भी नहीं आएगा जिसका ताल्लुक अल्लाह से करीब होगा और मजबूत हो। नफ्सियाती तौर पर जब इंसान अपने एहसासात को महफूज अंदाज में एक्सप्रेस करता है, चाहे वो दुआ की सूरत में करे, चाहे वो सजदे में अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा कर करे, या चाहे वो किसी तहरीर की सूरत में करे, तो उसके दिल और दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है। कई औरतें सारा दिन इमोशनली फंक्शनल रहती हैं, लेकिन रात के पहर में उन्हें भी महसूस होता है कि अब वो थक चुकी हैं, और यही वो लम्हा होता है जहाँ से हीलिंग शुरू होती है। जब इंसान अपने एहसासात से भागने के बजाय, अपने एहसासात को दबाने के बजाय उनको समझना शुरू करता है, अपने पैटर्न्स को समझना शुरू करता है। अगर आप भी इस वक्त किसी जज्बात की थकन से गुजर रहे हैं, तो इन छोटे छोटे स्टेप्स को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में किस कदर खूबसूरत तब्दीलियां आती हैं। नंबर 1, सजदे को अपनी आदत बनाएं। सजदा एक रस्मी अंदाज में ना करें, बल्कि इस अंदाज में करें जैसे आप अपनी लोकल लैंग्वेज में अपने किसी दोस्त से बात कर रहे होते हैं, उसे बता रहे होते हैं, उसे अपनी महरूमियां भी सुना रहे होते हैं, उसे अपनी गलतियां भी बता रहे होते हैं कि यार मुझसे ये गलती हो गई है। इस अंदाज में अपने रब से बात करें, उससे हम कलाम हो, उसे सुनाएं कि आपके साथ क्या हुआ, ताकि आपके दिल का बोझ हल्का हो और आपका जो कनेक्शन है वो मजबूत हो। और आपने सुना होगा कि अल्लाह ताला इंसान के सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। नंबर 2, दिल का बोझ किसी कागज पर लिखें। अपने एहसासात, अपनी महरूमियाँ, अपने दुख, अपनी तकलीफ किसी एक कागज पर लिखें और फिर उसको फाड़ के फेंक दें, क्योंकि लिखना जहनी इंतशार को कम करने और इमोशंस को रेगुलेट करने में मदद देता है। हजरत याकूब ने भी अपनी सख्त तरीन आजमाइश में ये फरमाया था कि मैं अपने गम की फरियाद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से करता हूँ। नंबर 3, दूसरों के लिए खैर मांगे। रसूल पाक की एक हदीस है कि जो शख्स अपनी तकलीफ में दूसरों के लिए खैर मांगता है तो फरिश्ते उसकी दुआ पे आमीन बोलते हैं और वही दुआ उसके अपने हक में भी मकबूल हो जाती है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खैर और बरकत हो, तो आप दूसरों के लिए खैर और बरकत अल्लाह ताला से मांगते रहें। नंबर 4, रात को कुछ वक्त अपने लिए ज़रूर निकालें। सोने से पहले मोबाइल को साइड पे रखें, एक लंबी गहरी सांस लें और खुद से हम कलाम हो। खुद से पूछें कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, और याद रखें कि आपने अपने इमोशंस को उस टाइम पे दबाना नहीं है, उनको महसूस करना है, उनको पहचानने की कोशिश करनी है, और यही वो वक्त है जब आपकी हीलिंग स्टार्ट होती है। नंबर 5, अपने आप को स्ट्रॉन्ग वुमेन बनने पर मजबूर ना करें। कभी कभी रो लेना, किसी ट्रस्टेड शख्स से अपनी फीलिंग शेयर कर लेना भी इमोशनल हीलिंग की शुरुआत है। और एक आखिरी बात, औरत होना कोई कमजोरी नहीं है। एक इमोशनली एग्जॉस्टेड औरत भी अपने अंदर के तोड़ फोड़ के बावजूद भी सारा दिन दूसरों की खुशी के लिए खुद को मजबूत जाहिर करती रहती है और दूसरों की जिंदगी को पुरसुकून बनाने में लगी रहती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि जो औरत सारा दिन सबका ख्याल रखती है, उसे अपने दिल का ख्याल रखने का भी पूरा हक हासिल है। अपने आंसुओं को कभी भी अपनी कमजोरी ना समझें, क्योंकि कई दफा यही आंसू आपको अल्लाह ताला से जोड़ते हैं, और जो दिल अल्लाह ताला से जुड़ जाता है वो फिर टूटता नहीं।